कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुश्किलें बढ़ी। कामरा के सेट पर चल सकता है हथौड़ा। खार इलाके में स्टूडियो में पहुंची बीएमसी अधिकारी। बीएमसी के अधिकारियों ने कामरा के स्टूडियो का जायजा लिया। अवैध निर्माण मिलने पर हो सकती कार्रवाई। वीडियो सामने आने के बाद शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता भड़के। कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। नाराज शिव सैनिकों ने खार वेस्ट के द यूनी कॉन्टिनेंटल क्लब में की तोड़फोड़। कुणाल कामरा को गिरफ्तार करने की मांग की। शिंदे पर टिप्पणी करने से मचे बवाल के बीच कुणाल कामरा का पोस्ट संविधान की कॉपी के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट की, लिखा कि यही एकमात्र रास्ता है। कुणाल कामरा के मामले पर सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, कॉमेडी करने के सभी को अधिकार है, किसी का अपमान करने का नहीं है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। फडणवीस बोले, जनता ने बता दिया कौन गद्दार है कौन खुददार है। गद्दारी करने वालों को जनता ने घर बैठा दिया है। कुणाल कामरा के मामले पर उद्धव ठाकरे का बयान। बोले, कामरा ने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने सच कहा। जो गद्दार है वो गद्दार है। उद्धव ठाकरे बोले, कुणाल कामरा के गाने में कोई कमी नहीं है, उन्होंने व्यंग नहीं हकीकत पेश की है। स्टूडियो में तोड़फोड़ को लेकर उद्धव बोले, तोड़फोड़ शिव सैनिकों को नहीं गद्दार सेना ने की है। महाराष्ट्र के मंत्री योगेश रामदास कदम बोले, संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान करने का अधिकार नहीं है। थाने में कुणाल कामरा से लेकर खिलाफ शिव सैनिकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। कुणाल कामरा की फोटो जलाकर एक्शन की मांग। कुणाल कामरा के स्टूडियो में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस का एक्शन। शिवसेना शिंदे गुट के 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शिंदे गुट के नेता कृष्ण हेगड़े ने कहा कि उपमुख्यमंत्री को लेकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कतई बर्दाश्त नहीं। कुणाल कामरा को शिवसेना के स्टाइल में ट्रीटमेंट मिलेगा। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत कुणाल कामरा के समर्थन में उतरे। कहा कि कुणाल ने महाराष्ट्र की राजनीति पर व्यंग्यात्मक गाना लिखा तो शिंदे गैंग को लगी मिर्ची। शिवसेना के यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर किया पलटवार। कहा कि कायर गैंग ने कॉमेडी शो का मंच तोड़ा। कुणाल कामरा ने जो गाना गाया वो 100% सच था। शिवसेना के सांसद नरेश महास्के ने शिवसेना यूबीटी गुट और संजय राउत पर तीखा प्रहार किया। संजय राउत पर पैसे देकर एकनाथ शिंदे पर अभद्र कमेंट करवाने का आरोप लगाया। कुणाल कामरा को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, सरकार आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उनके शूटिंग स्थल पर जाकर तोड़फोड़ करना दुखद, ये लोग राज्य को बर्बाद कर रहे हैं। कुणाल कामरा के शूटिंग स्पॉट पर तोड़फोड़ पर कांग्रेस नेता अतुल ने कहा कि हम तोड़फोड़ का समर्थन नहीं करते हैं, आपको दिक्कत है तो कानून का सहारा लें। अतुल बोले, कामरा एक कॉमेडियन और लेखक हैं, जो समाज में होता है उस पर टिप्पणी करते हैं। उनकी टिप्पणियों में शिवसेना क्यों परेशान है। कुणाल कामरा के मामले पर कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी बोले, संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, किसी का अपमान हुआ है तो मामले की जांच हो, कोर्ट उन्हें दंडित करेगा, लेकिन गुंडागर्दी करना गलत है। कुणाल कामरा के विवाद पर डिप्टी सीएम अजित पवार बोले, उन्हें अपने अधिकार के अंदर रहकर बोलना चाहिए, किसी को भी कानून संविधान और नियमों से परे नहीं जाना चाहिए। स्टूडियो में जाकर तोड़फोड़ करने को लेकर एफआईआर दर्ज। बोले राहुल कनाल, कानून को हाथ में लेने की बात नहीं, ये तो आत्मसम्मान की बात है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। जफर अली की गिरफ्तारी पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने उठाया सवाल। कहा कि बीजेपी सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, किसी को भी किया जा सकता है गिरफ्तार, मौलिक अधिकारों का कोई पालन नहीं। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा। पक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी बहस। कर्नाटक के आरक्षण को लेकर लोकसभा में भी हंगामा। किरण रिजिजू ने डीके शिवकुमार के बयान पर आपत्ति जताई। बोले, डीके शिवकुमार को बर्खास्त करेंगे कांग्रेस। राज्यसभा में जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, कांग्रेस संविधान बदलने की कोशिश में। रिजिजू बोले, भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं। नड्डा के आरोपों पर खड़गे का जवाब। बोले, संविधान कोई नहीं बदल सकता, हम हर हाल में संविधान की रक्षा करते हैं। डीके शिवकुमार के बयान पर गिरिराज सिंह बोले, कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया है, राहुल गांधी जवाब दे, पहले मुस्लिमों को आरक्षण दिया, अब संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। कर्नाटक के आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर राजनीति कर रही है कांग्रेस, ये लोग संविधान चलाना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं। रविशंकर प्रसाद बोले, कांग्रेस मुस्लिम वोट के लिए कहां तक जाएगी। डीके शिवकुमार संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, देश किस ओर जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने भी डीके शिवकुमार के बयान की निंदा की। बोले, संविधान बदलने की बात करना निंदनीय है, ये किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मुस्लिम आरक्षण को लेकर डीके शिवकुमार के बयान पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा बोले, उन्होंने साफ किया है कि मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान बदलने को तैयार हैं, बाबा साहब के संविधान के साथ मजाक। डीके शिवकुमार का बीजेपी पर पलटवार। बोले, हताश बीजेपी गलत बयानबाजी कर रही है, कांग्रेस और मुझे बदनाम करने की कोशिश है, धर्म के नाम पर संविधान बदलने की बात मैंने कभी नहीं की। डीके शिवकुमार बोले, बीजेपी सरासर झूठ बोल रही है, बीजेपी के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी।
यूपी के योगी सरकार के 8 साल पूरे। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सीएम योगी बोले, बीते 8 साल में यूपी में हर क्षेत्र में तेजी से विकास किया गया। यूपी के सामने पहले पहचान का संकट था। योगी आदित्यनाथ बोले, आज यूपी में कानून का राज है। पहले यूपी में दंगे होते थे, जनता ने अराजकता का तांडव झेला। पहले बेटी और कारोबार सुरक्षित नहीं थे। अर्थव्यवस्था को लेकर सीएम योगी बोले, यूपी देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है। अब यूपी देश को नई दिशा दे रहा है। पहले बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था यूपी। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यूपी की कानून व्यवस्था पिछले 8 साल से देश में नंबर 1। विपक्ष केवल जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरे। लखनऊ में लगे पोस्टर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा, 8 साल यूपी बर्बाद और सवाल ही सवाल। संसद परिसर में सपा सांसदों का प्रदर्शन, यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार विधान परिषद के बाद आरजेडी का प्रदर्शन, कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के छात्र संगठन का प्रदर्शन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी वे शामिल। बोले, देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। राहुल गांधी बोले, बेरोजगारी पर सरकार चुप्पी साधे हुए है। ये लोग देश के युवाओं को बेरोजगार बना रहे हैं। राहुल गांधी ने संघ पर निशाना साधा। बोले, आरएसएस सारे तंत्र को खत्म कर रहा है। सभी यूनिवर्सिटी में आरएसएस के वाइस चांसलर। नई शिक्षा नीति और पेपर लीक के मामले को लेकर सड़कों पर उतरे बीजेपी सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, कई छात्र हिरासत में लिए गए।